फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अभी जो भगवान ने ऊपर 3 प्रकार का तप बताया, शरीर का, वाणी का और मन का, ये सात्विक लोगों के द्वारा किया जाता है और इसको भगवान कह रहे हैं कि ये है सात्विक तप। फल को न चाहने वाले, हमने किसी की सेवा की, गुरु जी की सेवा की, किसी अतिथि की सेवा की, ब्राह्मण की सेवा की, उसके बदले में हमने भी कुछ मांग लिया, कुछ संकल्प कर लिया, कुछ लेने की बात कर ली, तो ये ठीक नहीं। फल को न चाहने वाले, परम श्रद्धा से किए हुए, श्रद्धा से युक्त होकर के जो ऊपर बताए गए 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन के तप अगर इस तरह से श्रद्धा युक्त पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं तो ये सात्विक तप है। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो इस प्रकार मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली बात, पवित्रता, इन सब बातों को हम पहले बता चुके हैं। पवित्रता अंतःकरण की क्या, अंतःकरण भावों का क्या, मन का निग्रह क्या है, संयम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि का अष्टांग में भी आ चुके हैं। इसको मन संबंधी तप कहा गया। आगे श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अपलाकांच भिर्यज्ञैः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। भगवान ने कहा ना, यज्ञ दान तपः, भोजन भी 3 प्रकार का है अर्जुन, यज्ञ भी 3 प्रकार का, तप भी 3 प्रकार का और दान भी 3 प्रकार का। तो यहां भोजन के विषय में बता दिए, यज्ञ के विषय में बता दिए और अब तप के विषय में बता रहे हैं। पहला वाणी से संबंधित, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मय तपोच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप है। ब्राह्मण, गुरु और गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का पूजन, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि का आचरण, ये शरीर का तप है। और मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह मन का तप है। भगवान कह रहे अर्जुन, ये जो 3 प्रकार के शरीर के, वाणी के और मन के, ये जो प्रक्रियाएं, ये जो गुण हैं, ये साधन हैं, ये सात्विक लोगों का तप है। इस तप को सात्विक तप कहा जाएगा, शरीर का, वाणी का और मन का। अब आगे भगवान बता रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अपलाकांच भिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अभी जो भगवान ने ऊपर 3 प्रकार का तप बताया, शरीर का, वाणी का और मन का, ये सात्विक लोगों के द्वारा किया जाता है और इसको भगवान कह रहे हैं कि ये है सात्विक तप। फल को न चाहने वाले, हमने किसी की सेवा की, गुरु जी की सेवा की, किसी अतिथि की सेवा की, ब्राह्मण की सेवा की, उसके बदले में हमने भी कुछ मांग लिया, कुछ संकल्प कर लिया, कुछ लेने की बात कर ली, तो ये ठीक नहीं। फल को न चाहने वाले, परम श्रद्धा से किए हुए, श्रद्धा से युक्त होकर के जो ऊपर बताए गए 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन के तप अगर इस तरह से श्रद्धा युक्त पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं तो ये सात्विक तप है। आगे भगवान राजस तप के विषय में बता रहे, राजस क्या हो जाएगा।
सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदे प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और हे अर्जुन, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। बंधुओं, मैं इसमें बहुत पहले भी बोल चुका हूं और बार बार बोलूंगा। मैं जहां भी कोई ऐसी सभा या पूजा ये हो रहे होते हैं, मैं साधु महात्मा या समाज में भी इस बात को बोल दिया करता हूं। इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे, सत्कार मान, कुछ लोग खड़े सुरी हो गए। वो खड़े सुरी हो गए, वो खड़े भजन के लिए नहीं हुए, लोगों को दिखाकर ठगने के लिए उसका आचरण करके। बहुत सारे खड़े सुरी मेरे संपर्क में भी आए, लेकिन उनकी मैंने बड़ी दुर्दशा देखी। वो खड़े सुरी तो बने, लेकिन उनका खड़ा होना भी एक दम्भ ही था। मान के लिए को हो बाबा जी बड़े खड़े रहते, लोग देख रहे, लाइन लगा रहे थे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सत्कार, इससे उनका सत्कार होगा, लोग आदर करेंगे। हो बड़े मेहनती आ रहे हैं, ये जो है हाथ उठा के चलते हैं, इन्होंने खाना छोड़ रखा, इन्होंने। भगवान ने इससे पहले बता दिया कि जो इस तरह के हठ पूर्वक तप करने वाले हैं, वो भूत समुदाय शरीर को भी कृष करते हैं और इस अंतरात्मा के रूप से बैठे हुए मुझ परमात्मा को भी वो कृष करने वाले हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए ऐसा नाटक कर देंगे लोग जिसको पूजते हैं। बंधुओं, आज भी भारत में इस प्रकार का पाखंड बहुत है। मैं कह रहा हूं इस बात को नहीं, यदि भारतीयों, भारत का समाज, मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ के भी महापुरुष कहते हैं कि गीता एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो ये बात उच्च कोटि का ग्रंथ कह रहा है। सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला। थोड़ी देर के लिए तुमने नाटक किया, कुछ रुपया मिल जाएगा, थोड़ा सम्मान मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सत्कार मिल जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा वहां बहुत कठिन है। कई जन्म बिगड़ेंगे, हजारों जन्म बिगड़ेंगे उसके लिए। इस बात को पीछे गीता में भगवान बता भी चुके हैं कि दंभियों का हाल क्या होता है। तो जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए, अन्य स्वार्थ बहुत से होते हैं, पद प्रतिष्ठा। कुछ लोग तो आजकल नेताओं के साथ में फोटो छपा करके ये दिखाते हैं कि देखो हम बड़े बाबा जी बन गए। मैं केवल साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं बंधुओं, जो भी लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं, भगवान कह रहे हैं पाखंड से किया जाता है। तपस्या तो सीधे भी हो सकती है, बगैर बनावट के हो सकती है, बगैर किसी दम्भ आचरण के हो सकती है, सत्य और प्रिय यथार्थ बोल के भी हो सकती है, जो भगवान ने पहले बता दिया। सात्विक 3 प्रकार के तप, यथार्थ भाषण। तो पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। ऊपर वाले शरीर, वाणी और मन के तप सात्विक कहे गए थे, और ये जो तप है, जो सत्कार मान पूजा के लिए, स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जा रहा है, यह राजस तप है। बंधु, ये चल रहा है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 17वां अध्याय। इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, जो लोग शास्त्र रहित, शास्त्र विधि से रहित, जो शास्त्र को नहीं मानते और अपनी मनमौजी से, श्रद्धा बड़ी है उनकी, बड़ी श्रद्धा से अनेक प्रकार के जो देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, सात्विक, राजस या तामस? उस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं कि 3 प्रकार की सबकी स्थिति है। यह श्रद्धामय पुरुष है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका स्वरूप भी स्वयं वही समझना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ अलग अलग करके बता रहे हैं कि भोजन भी लोगों को उनके स्वभाव से 3 प्रकार का अच्छा लगता है, सात्विक वालों का, राजस वालों का, तामस वालों का।
यज्ञ भी 3 प्रकार का, तप भी 3 प्रकार का, दान भी 3 प्रकार का। अभी यहाँ चर्चा चल रही है तप की, सात्विक बता दिए, और राजस बता रहे हैं भगवान। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदे प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम। अर्जुन, इस प्रकार सत्कार मान पूजा के लिए तथा किसी स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। अब तामस फल को बताने जा रहे हैं। मूढ़ ग्राहेण आत्मानो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामस समुदाहृतम। हे अर्जुन, जो दूसरों को दुख देने के लिए मूर्खतापूर्ण ढंग से किया जा रहा है, वह तप तामस कहा गया है। बंधुओं, ये श्रद्धात्रय विभाग योग आगे चालू रहेगा। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।